श्री गोकुल नाथ की जय। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपथरक्षिता जनितातुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम्। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयन्नुमः। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकीनन्दनं नुमः। निःसृत्यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं भवेत् पथ संदर्शकं भक्त्या देवकी नंदनं नुमः। अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकी सुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। ये जो 3-4 दिन को अवसर अपन को मिले है या में समसामयिक तरीका से संबोधन न करते हुए थोड़ो ग्रंथ पान करने को विचार करके आया हूँ मैं। को कारण ये है कि जब भी सृष्टि समायोजन के प्रवास के अंतर्गत जो सृष्टि समायोजन के या तरीका के जो कार्यक्रम हुए हैं उनमें प्रायः कहीं 1 दिन कहीं 2 दिन कहीं केवल कुछ चंद घंटा ही मिले हैं अपन को संबोधन के। तो वहाँ में जो चलते भय जो प्रश्न हैं उनको ही लियो जा सके। वाकई अतिरिक्त और अधिक कोई भी गूढ़ गंभीर या गहन चर्चा को अवकाश मिले नहीं है। श्री दादाजी कृपा से ये माला तिलक पर्व को अवसर अपन को मिले हो और या पर्व पे श्री महाप्रभु की वाणी के अपन को 2-3 अवसर भी मिल रहे हैं अच्छे। तो ये विचार है तो तलोद जब अपन गए थे, तलोद में भक्तिवर्धनी की शुरुआत बाकी पृष्ठभूमि मैंने विचार करी थी और वही सिनॉप्सिस मेरे भी मन में चल रही है करके वही को मैं आगे यहाँ बढ़ाऊँगा। ये जो ये 2-3 दिन में जो सत्र चलेगा ग्रंथ को ये थोड़ो गूढ़ और गहन है। या लिए कितनों ये लोक भोग्य हो सकेगो, कितनों ये लोगन को सामान्य जो लोग हैं उनको कितनों ये समझ में आ सकेगो, ये एक प्रश्न है। पर फिर भी हमेशा बड़े की एक बात अपन को समझाई गई है कि पेट पड़े गुण देत। जो कुछ भी श्री महाप्रभु की वाणी जो अपन के
कर्ण रंध्र थ्रू प्रवेश होगी, वो कहीं ना कहीं अपने हृदय में रहे हुए जो अज्ञान है वह को दूर करेगी करेगी। सो वो भावना सु अपन श्री महाप्रभु की वाणी को ये 2-3 जो अपन को 2-3 दिन मिले हैं, उनमें अपन श्री महाप्रभु की वाणी को पान करने को प्रयास करेंगे। ग्रंथ परिचय मैंने तलोद में ले लिया, तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूँ और फिर वासु अपन आगे ग्रंथ में चलेंगे। 84 वैष्णवन की वार्ता के भाव प्रकाश के अनुसार भक्तिवर्धनी ग्रंथ श्री महाप्रभु ने सांचोरा पुरुषोत्तम जोशी के लिए लिखी थी। ये ग्रंथ को प्रणयन किन के लिए भयो है, वाको एक सामान्य उल्लेख, एक परिचय दियो गयो है। 84 वैष्णवन की वार्ता के भाव प्रकाश के अनुसार भक्तिवर्धनी ग्रंथ श्री महाप्रभु ने सांचोरा पुरुषोत्तम जोशी के लिए लिखे हुए। एक किंवदंती के अनुसार या ग्रंथ को प्रणयन काल विक्रम संवत 1552 मान्यो गयो है और प्रणयन स्थल प्रयाग। षोडश ग्रंथ के बारे में अपन कई लोग जान रहे हैं। श्री महाप्रभु ने षोडश ग्रंथ जो श्रृंखला में, जो कड़ी में आज उपलब्ध है, जो श्रृंखला में, जो कड़ी में आज अपन को उपलब्ध है, ये षोडश ग्रंथ, जैसे सर्वप्रथम ग्रंथ जो है श्री यमुनाष्टक है, वहाँ के बाद बालबोध, सिद्धांत मुक्तावली, पुष्टि प्रवाह मर्यादा, सिद्धांत रहस्य, ये जो श्रृंखला अपन को जो मिल रही है, या श्रृंखला में कभी भी इनको प्रणयन नहीं भयो। तो ये अलग अलग समय पर श्री महाप्रभु ने जब पृथ्वी परिक्रमा करी और पृथ्वी परिक्रमा के दरमियान जहाँ जहाँ जो जो स्थल पे विराजे, जहाँ जैसे अधिकारी की सन्मुखता श्री महाप्रभु के साथ भई, वह अधिकारी विशेष के लिए श्री महाप्रभु ने वो ग्रंथ को निर्माण किया करके। ये 16 ग्रंथ जो हैं वो अनेक अलग अलग अवसरन पे, अलग अलग स्थलन पे इनकी रचना भई और फिर अपने यहाँ कालांतर में इनको एक ये श्रृंखला प्रदान कर दी नहीं गई। यमुनाष्टक, बालबोध, सिद्धांत मुक्तावली, पुष्टि प्रवाह मर्यादा आदि ऐसे या प्रकार से करी ली करके भक्तिवर्धनी जो है वो 1552 में सांचोरा पुरुषोत्तम जोशी के लिए ये ग्रंथ की रचना करी। वो या के अधिकारी हैं, यद्यपि वो अधिकारी हैं, पर श्री महाप्रभु ने पुष्टि मार्गीय जीव मात्र के लिए ये ग्रंथ को प्रणयन किया है। जो पुष्टि भक्ति मार्ग के अधिकारी हैं, जिनके गले में श्री महाप्रभु के मार्ग की कंठी है, वो जीव मात्र या ग्रंथ के श्रवणाधिकारी हैं। प्रणयन स्थल प्रयाग। परंतु भाव प्रकाश के अध्ययन करवे पे लगे कि ये ग्रंथ की रचना गुजरात के कोई गांव में भई होगी, क्योंकि इतिहास है, इतिहास में अपने यहाँ कालांतर में कई जगह कहाँ कहाँ परिवर्तन आए हैं, कैसे भये हैं, वो कोई एक स्पष्ट अपन को ये रूपरेखा नहीं मिल रही है करके अनुमान इतिहास के आधार पे, जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं अपने यहाँ के, उनके आधार पे अपन ये या तरीका को एक अनुमान लगाएं कि कहाँ कहाँ ये ग्रंथन की प्रणयन, ये रचनाएं भई हुई करके। कहीं कुछ लोग प्रयाग में और कुछ ये इतिहासकार मान रहे हैं कि गुजरात में कहीं या ग्रंथ की रचना भई होगी। तब एक समय श्री आचार्य जी गुजरात पधारे। सो पुरुषोत्तम जोशी मध्याह्न के समय एक तालाब पर संध्या करत रहते। संध्योपासना ये नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म अपने यहाँ शास्त्र में बताए गए हैं। जहां जहां जो मुझको कुछ लगेगा कि यहाँ कुछ कहने जैसा है, वाको मैं उल्लेख करता रहूंगा। जो ख्याल में नहीं आवे तो मुझको पूछिए। शास्त्र में वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आपने कई बार गुरुजी को भी सुनिए होगा, पूर्व के बहुत जो प्रारंभिक जो सत्र हुए हैं, वहाँ में धर्म की विशद
समझूती दी है कि धर्म अपने यहाँ दो प्रकार के हैं, एक आत्मधर्म है और एक देह धर्म है। ये कई बार आप लोगों ने सुनी होगी, देह धर्म और आत्मधर्म। वह आत्मधर्म जो है वो मुख्य है और देह धर्म गौण है। गौण याली अपन कह रहे हैं क्योंकि जो धर्म अपने देह के साथ जुड़े हैं वो देह के समाप्ति पे वो धर्म भी समाप्त हो जाएंगे। पर आत्मा चूंकि नित्य है, यानी आत्मधर्म वो सदा सर्वदा के लिए है और अपने यहाँ भगवत सेवा और भगवत कथा ये अपने आत्मधर्म है। देह धर्म की जो व्यवस्था है वो देह धर्म की व्यवस्था के लिए शास्त्र में वो धर्म कौन से बताए गए हैं जिनको अपन देह धर्म ये मोटी संज्ञा दे रहे हैं, तो वो अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, वेश भूषा, भाषा, आचार विचार, व्यवहार, खान पान, ये सब इनको मिला करके अपन संस्कार कहें और ये ही संस्कार जो हैं इनको अपन देह धर्म भी कह सकें। तो हमारी वेश भूषा, भाषा, आचार विचार, खान पान, व्यवहार, जो हमारे ये संस्कार हैं, इनसे ही अपनी पहचान है कि अपन कौन हैं। अपन जब अपने कोई भी व्यक्ति के घर जाएं, कोई वैष्णव के घर जाएं, तो वैष्णव को जो घर को जो माहौल है वह की वेश भूषा, भाषा, खान पान, आचार विचार, व्यवहार, वो ही परिचायक है, वो परिचय है। तो वो वैष्णव के घर जाने से वह को जो माहौल है वह घर को, वह की जो संस्कृति है वह घर की, वास्तु अपन को परिचय हुए कि ये व्यक्ति कौन है करके। ये देह धर्म जो है ये ऐसा नहीं है कि जब मैंने कही कि गौण है करके इन देह धर्म की बात अपन सर्वथा अपन निकाल दें, ऐसा नहीं है। देह धर्म भी अपने यहाँ उतने ही अनिवार्य हैं। प्रत्युत श्री महाप्रभु ये आज्ञा कर रहे हैं निबंध में कि ये जो देह धर्म है ये देह धर्म भी भगवत सेवा के अंग रूप होकर के करने अनिवार्य है। अंग रूप माने गए हुए इनको भक्ति मार्गांगत्वेन कुर्वन, ये शब्द श्री महाप्रभु के निबंध में है कि भक्ति मार्ग के अंग रूप ये वर्णाश्रम धर्म को आचरण करना चाहिए। भक्ति मुख्य है, पर भक्ति के साथ साथ ये वर्णाश्रम धर्म जो हमको प्राप्त हैं, जो हमारा वर्ण है और जो हमारा आश्रम है, श्रम धर्म के अंतर्गत। और ये जो उदाहरण अपन को जो श्री पुरुषोत्तम जोशी को मिल रहे हैं, वहाँ में श्री दादाजी जो वार्ता में अपन को बता रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि तब श्री आचार्य जी, तब एक समय श्री आचार्य जी गुजरात पधारे, सो पुरुषोत्तम जोशी मध्यान्ह के समय एक तालाब पर संध्या करत हते। ये जो संध्योपासना है वो संध्योपासना भी ये ही वर्णाश्रम धर्म के अंग जो नित्य कर्म हैं वो नित्य कर्म के अंतर्गत प्राप्त है। शास्त्र में कर्म की जो व्यवस्था बताई है वो 3 प्रकार से को मोटो मोटो विभाजन है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, ये 3 कर्म की व्यवस्था अपन को बताई है। कुछ कर्म अपन को ऐसे प्राप्त हैं जो नित्य रूप से अपन को करने हैं, वो करें न करने पे वाकु कोई फल नहीं मिल रहे अपन को वासु। ये कर्म ऐसे हैं कि जिनके करने पे कहीं अपन को फलोपलब्धि नहीं है, पर हाँ नहीं करने पे प्रत्यवाय जरूर है, वहां में दोष रूप जरूर है। तो ये नित्य कर्म ऐसे हैं कि जो प्रतिदिन करने हैं, करने पे वो कर्तव्य रूप है, कर्तव्य रूपेण अपन को प्राप्त हैं, या लिए करने अनिवार्य हैं, पर करने से इनकी कोई फलोपलब्धि नहीं है। प्रत्युत नहीं करेंगे तो ये दोष रूप जरूर है करके ये नित्य कर्म की व्यवस्था है। कुछ कर्म अपन को ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जो नित्य कर्म के विभाग में विभाजित किए गए हैं। अब है नैमित्तिक। नैमित्तिक माने निमित्त सु, कोई निमित्त सु जो कर्म किए जा रहे हैं वो नैमित्तिक कर्म है। जैसे
शास्त्र में दर्श पौर्णमास जो विधि हैं उनके उल्लेख हैं कि हर अमावस पे और हर पूर्णिमा पे जो कुछ भी कर्म विशेष किए जा रहे हैं वो सब ये या कैटेगरी में कैटेगराइज हो रहे हैं या विभाग में विभाजित हो रहे हैं। ये नैमित्तिक हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो काम्य कर्म हैं, जो कामनासु प्रेरित होकर के किए जा रहे हैं। जैसे कोई को पुत्र की कामना है, कोई को धन की कामना है, कोई को यश की कामना है, कोई को कीर्ति की कामना है। तो इन कामनांसु प्रेरित हो करके और जो कर्म किए जा रहे हैं वो काम्य कर्म कहे जाएं। ऐसे ये मोटो मोटो विभाजन है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। इनके अंतर्गत हमने नित्य कर्म की जो व्यवस्था हमको मिली, वो नित्य कर्म की यहाँ पे अपन को ये वार्ता में ये प्रसंग मिले हो संध्योपासना को, या में ये संध्योपासना नित्य कर्म है। और जो लोग पाठ कर रहे होंगे प्रतिदिन उनको ये ख्याल होएगा, श्री दादाजी के जो 108 नाम है अष्टोत्तर शतनामावली, वहाँ में श्री दादाजी को एक नाम है श्री त्रिवारम संध्या वंदिने नमः। ये श्री दादाजी को नाम है, श्री त्रिवारम संध्या वंदिने नमः। तो श्री दादाजी 3 बार संध्या और संध्योपासना करते थे, तो ये नाम है। तो ये संध्या की यहाँ ये अपन को उल्लेख मिलो। एक समय श्री आचार्य जी गुजरात पधारे, तो पुरुषोत्तम जोशी मध्यान्ह के समय एक तालाब पर संध्या करत रहते। तब श्री आचार्य जी तालाब पर पधारी के संध्या वंदन करन लागे। वही समय श्री महाप्रभु भी पधारे और वहीं तालाब के पास बैठ करके वहां आप श्री ने भी संध्योपासना करी। सो पुरुषोत्तम जोशी की और कृपा करके दैवी जानी देखे। ये सब ऐसे वाक्य हैं कि जिनमें कोई मुझको विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। अपन रात दिन सत्संग में अपन वार्तान को अवगाहन करें, वही वार्तान को यहाँ उल्लेख है वो। सो पुरुषोत्तम जोशी की और कृपा करी दैवी जानी देखे। तब पुरुषोत्तम जोशी श्री आचार्य जी के पास आए, नमस्कार पूछ्यो, श्री महाप्रभु दैवोद्धार प्रयत्नात्मा है। श्री महाप्रभु को प्राकट की भयो, श्री महाप्रभु ने प्रकट होकर के अनेक कार्य संपादन किए, जैसे ब्रह्मवाद को स्थापन, कर्म मार्ग को प्रवर्तन, मायावाद को खंडन, सुबोधनी लेखन आदि अति महत्वपूर्ण कार्य श्री महाप्रभु ने अपने समय में किए। पर ये सब जो हते वो उनके प्राकट्य के आनुषंगिक प्रयोजन हते, मुख्य प्रयोजन नहीं हतो। मुख्य प्रयोजन श्री महाप्रभु को एक ही हतो और वो हतो दैवी जीवन को उद्धार। वो दैवी जीवन के उद्धारार्थ ही श्री महाप्रभु को प्राकट्य है। और प्रकट होकर के जितने और अन्य कार्य, महत्वपूर्ण कार्य जो श्री महाप्रभु ने किए, वो सब आनुषंगिक अथवा गौण प्रयोजन हते। मुख्य जो हेतु हतो प्रयोजन आप श्री के प्राकट्य को या भूतल पे, वो हतो दैवी जीवन को उद्धार। और ये दैवी जीवन के उद्धार के लिए ही श्री महाप्रभु ने श्रम लेकर के ये पृथ्वी परिक्रमा करी और वहाँ जहाँ जहाँ जो जो दैवी जीव मिले उनको अंगीकार करके उनको उद्धार किया। सो पुरुषोत्तम जोशी की और कृपा करी दैवी जानी देखे। तब पुरुषोत्तम जोशी श्री आचार्य जी के पास आए, नमस्कार करी, पूछे, महाराज यह है कर्म मार्ग बड़ों के ज्ञान मार्ग। प्रश्न बहुत आपाततः देखने में बहुत ही सामान्य कोटि का प्रश्न है, पर जरा थोड़ो अपन चिंतन करके या में और अंदर जरा घुसने को प्रयास करें तो लगे कि ये कितनो मार्मिक प्रश्न पुरुषोत्तम जोशी ने पूछ लिया। सामान्य रूप से जब ये वार्ताएं अपन अवगान करें, रात दिन अपन के बांचने में आवे कि हाँ पुरुषोत्तम जोशी ने पूछी कि कर्म मार्ग बढ़ो कि ज्ञान मार्ग बढ़ो। बहुत सिंपल सो क्वेश्चन लगे, बहुत सामान्य प्रश्न है, पर जरा या में अपन ऊंडे उतरेंगे तो लगेगा कि ये पूरा सागर है,
कि ये प्रश्न जो कियो ये कोई इतना सामान्य प्रश्न नहीं है। तो और उतनो ही जितनो सामान्य आपाततः जितनो सामान्य ये प्रश्न लग रहे हो उतनो ही श्री महाप्रभु ने जो उत्तर दियो वो वासु भी सामान्य उत्तर दे दियो। प्रश्न सामान्य है वह को उत्तर और अति सामान्य है। बिल्कुल सहज रूप से श्री महाप्रभु ने आज्ञा करी कि जाके मन दृढ़ जो मार्ग आवे जामे जाको विश्वास होए वाके भाए तो वह मार्ग बढ़ो। फिर चाहे अपन जितनो भी अपनो दिमाग भी अपन खाली कर दें, कोई को समझाते समझाते कि भाई आ बात समझी जा, आवाज समझी जा, नहीं होने वाला है। या लिए मैं कई बार कहूं कि जोर जबरदस्ती और मार मचोड़ करके कोई को पुष्टि मार्गीय बनाने को हठाग्रह या जड़ाग्रह मत रखो। संस्कार दो, संस्कार अनिवार्य हैं। अगर संस्कार देंगे तो स्वतः आगे चल करके वह व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं वह को ये बोध होएगा कि मैं कौन सी परंपरा से आ रहे हूं। वो आत्मबोध जादिन होएगा वह दिन स्वतः वो कृति में आ जाएगा। बाकी अगर जितना आवश्यक जितनी जोर जबरदस्ती करेंगे कि भाई यहाँ तू पाठ करने बैठ जा या कंठी पहन ले या ये कर ले वो कर ले, कुछ नहीं होने वाला। वही बात श्री महाप्रभु यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि जाके मन दृढ़ जो मार्ग आवे जामे जाको विश्वास होए वाके भाए तो वह मार्ग बढ़ो। फिर वाके सामने भले वो पुष्टि मार्ग की सर्वोत्तमता भी अगर बता दोगे तो वासु कोई लाभ नहीं है। वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाएगी। अपन जान रहे हैं कि यह मार्ग की उत्तमता क्या है, तथापि जो अधिकारी जीव नहीं है वो अनधिकारी के सामने अगर सर्वोत्तम वस्तु भी ला करके रख दोगे तो वाको कोई मतलब नहीं है। यहां चंदन के काष्ठ की अपन जान रहे हैं कि क्या कीमत है, पर वह जंगल में जो भीलनी है वो चंदन की लकड़ी से जो है अपनी रसोई बना रही है रोज की स्थिति। तो चंदन की ही चंदन काष्ठ को क्या वाकी कीमत है वो अपन नहीं जान रहे हैं, पर वो भीलनी को तो वो को राज प्रतिदिन को रात दिन को काम है, तो वो वाकी महत्ता नहीं समझ रही है। या लिए अनधिकारी व्यक्ति के सामने अगर कुछ भी सर्वोत्तम वस्तु भी ला करके रख दोगे कोई वाको तात्पर्य नहीं है। सो जाके मन में दृढ़ जो मार्ग आवे जामे जाको विश्वास होए वाके भाए तो वह मार्ग बढ़ो और बढ़ो तो भक्ति मार्ग है। इतनी बात समझाने के बाद दोनों पक्ष देखो, दोनों पक्ष रखते हैं श्री महाप्रभु ने। अगर कहीं निगेशन कर रहे हैं तो एफर्मेशन भी है। अगर कोई बात एक बात रखी है तो सामान्य बात रखने के बाद ऐसा नहीं है कि अपनी शास्त्र को जो सिद्धांत है वो न कही हो, ऐसी बात भी नहीं है। सो वो भी बात बताई यहां कि बड़ो तो भक्ति मार्ग है जामे जीव कृतार्थ होए। वाक्य एक इतनो सो है, पर ये वाक्य समझने के लिए न जाने कितनों परिश्रम करके अगर अपन जब गहराई से उतरेंगे तब जाकर के यह वाक्य की गंभीरता ख्याल में आएगी। बहुत सरल वाक्य ये कह दियो कि बड़ो तो भक्ति मार्ग है जामे जीव कृतार्थ होए। और जो भी सारी कहानी है, जो शास्त्र को सारो निचोड़ है या जो शास्त्र के जितनी भी जो शास्त्र की चर्चाएं हो रही हैं, ये जितनों भी अलौकिक वांग्मय है, ये अलौकिक वांग्मय में जहां जहां जा प्रकार की ये सब जो चर्चा भई है, गूढ़ गंभीर गहन चर्चाएं, उनको सार यही है कि जीव की कृतार्थता कहां और कैसे रही हुई है। शास्त्र के जितने भी पक्ष हैं, जो भी पहलू हैं, वो जीव की कृतार्थता कायम में रही हुई है, वो विषय को ही वहां विचार विमर्श किया गया। जितने भी ऋषि महर्षि संत महापुरुष हैं, उन गुरुजन ने एक ही बात पे विचार किया है कि जीव की कृतार्थता कहाँ रही हुई है, श्रेय को मार्ग क्या है, प्रेय को मार्ग क्या है, दुखा भाव कैसे संभव है, सुख की प्राप्ति कैसे संभव है। यही बातन को विचार शास्त्रकारन ने किया है। सो वो शास्त्र को जो सार है, वो सार श्री महाप्रभु ने यहाँ आज्ञा करी
कि बड़ो तो भक्ति मार्ग है जामे जीव कृतारथ होए, और ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग सो कृतार्थ कठिनता सो होए। आत्म कल्याण के मार्ग बताए जरूर हैं ये, पर जैसो अपन समझ रहे हैं इतने सरल नहीं है, इतनी सरलता से ये कृतार्थता इन दो जो मार्ग हैं उनके द्वारा नहीं हो है। या के विषय में और अपन थोड़ा विवेचन करेंगे, देखेंगे ये 2-3 दिन को जो अपनो प्रसंग है। या मैं फिर पुनः प्रश्न पे आ जाऊं। पुरुषोत्तम जोशी ने श्री महाप्रभु को एक प्रश्न किया कि महाराज यह कर्म मार्ग बड़ो के ज्ञान मार्ग, ये प्रश्न किया तो। और ये संदर्भ में श्रीमद् भागवत में श्री प्रभु आज्ञा कर रहे हैं, योगास्त्रायो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानम कर्मच भक्तिश्च नोपायो न्योस्ति कुत्रचित्। श्री प्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि मैंने जीव मात्र के कल्याण के लिए 3 मार्ग प्रशस्त किए हैं, इनके अलावा कोई मार्ग उपाय नहीं है जासु जीव अपनो आत्म कल्याण सिद्ध कर सके, आत्मोन्नति प्राप्त कर सके। ये 3 रास्ताएं हैं, 3 मार्ग हैं। ये जो ग्रंथ अपन आगे देखेंगे ना, भक्ति वर्धिनी, ये भक्ति वर्धिनी में भी श्री महाप्रभु क्या आज्ञा कर रहे हैं प्रथम श्लोक में, यथा भक्ति ही प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो। तथोपायो को छूटो करेंगे क्या होगा, तथा उपायः, तथा उपायः निरूप्यते। तो ये उपाय क्या है, उपाय को मतलब है मार्ग, रास्ता। वो ही बात श्री प्रभु श्रीमद् भागवत में आज्ञा कर रहे हैं कि योगाः त्रयो मया प्रोक्ता। ये योग, योग माने वो भी एक तरह का मार्ग है, जुड़नो। तो ये योग जो है, ये रास्ता, ये मार्ग, ये उपाय, ये मैंने 3 प्रकट किए हैं। योगाः त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया। जो मनुष्य अपने जीवात्मा को कल्याण इच्छा कर रहे हैं, उन जीव के लिए मैंने ये 3 मार्ग प्रशस्त किए हैं। इन 3 मार्ग के अलावा और कोई चौथा उपाय या मार्ग नहीं है। अब वहां ये बात अगले संदर्भ में आगे कह रहे हैं कि ये 3 मार्ग में से कौन से मार्ग के कौन अधिकारी हैं। 3 मार्ग बताए श्री भगवान ने, वहां में से कौन सा मार्ग अपन को अपनाना है, कौन सा मार्ग अपने लिए योग्य है, अनुकूल है, श्रेयस्कर है अपने लिए। क्योंकि सब तो एक जैसा एक रास्ता से नहीं चल सके ना, नहीं तो अगर सब उनके लिए एक ही मार्ग हो तो ये इतने जो है उपाय बताने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये बात श्री महाप्रभु भी भक्तिवर्धिनी में ये उपाय ही बता रहे हैं अनेक, यहां कोई एक उपाय की बात नहीं करी गई है। भक्तिवर्धिनी में भी अनेक उपाय बताए गए हैं। पहले मुख्य कल्प बताए हुए, ये संभव नहीं है तो अनुकल्प विकल्प बताए हुए, वो संभव नहीं है तो अनुकल्प बताए हुए। ऐसे ये मुख्य कल्प, विकल्प, अनुकल्प की व्यवस्था ही सब जगह आगे बताई गई है। ये अलग अलग उपाय बताए गए हैं करके निर्विण्णानाम ज्ञान योगः। भगवान ने आज्ञा करी कि निर्विण्णानाम ज्ञान योगः। ये ज्ञान योग कौन के लिए है, ज्ञान योग कहो या ज्ञान मार्ग कहो। प्रश्न क्या आता उनको, पुरुषोत्तम श्री पुरुषोत्तम जोशी को, महाराज यह कर्म मार्ग बढ़ो के ज्ञान मार्ग, यहाँ दो मार्ग की बात कही गई है, 2 उपाय को पूछ रहे हैं। यानी श्री प्रभु ने सबसे पहले ये आज्ञा कर दी कि निर्विण्णा नाम ज्ञान योगः। जो निर्विण्ण है, निर्विण्ण यानी वैराग्य, निर्विण्ण मतलब वैराग्य। जो विरक्त हैं, जो वैरागी हैं, ऐसे वैरागी लोगन के लिए ज्ञान योग है। जिनके अंदर सहज वैराग्य की वृत्ति है, उन लोगन के लिए ज्ञान योग अनुकूल है। क्योंकि ज्ञान योग की जो साधना प्रणाली है वो बिना विरक्ति के, बिना वैराग्य के संभव नहीं है।
या लिए वहां ये बात कही कि निर्विण्णा नाम ज्ञान योगा। वो भी आगे चल करके बताऊंगा, आगे प्रसंग जब आएगा कि ज्ञान मार्गीय साधना प्रणाली क्या है, उनके पासाएं क्या हैं, उनके अंग क्या हैं और क्यों वो हर एक के लिए सरल नहीं है। क्यों विरक्ति वाले, जिनके अंदर वैराग्य प्रधान वृत्ति है, ऐसे विरक्त मनुष्य ही जीव क्यों वाको पालन कर सकें, वा साधना को आचरण कर सकें, वो आगे अपन को चल करके या ग्रंथ में आगे आएगा। सो निर्विण्णा नाम ज्ञान योगा। श्री भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि जिनके अंदर वैराग्य वृत्ति है, ऐसे विरक्त लोग ज्ञान योग के द्वारा अपना आत्म कल्याण कर सकें, क्योंकि वो उनके लिए एक अनुकूल और सहज प्रकार बन जाएगा। निर्विण्णा नाम ज्ञान योगा